यस ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज चर्चा करेंगे नागरिक शास्त्र शिक्षण विधि का, कि नागरिक शास्त्र शिक्षण विधि जो मेथड ऑफ टीचिंग सिविक्स होता है उसमें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, अभी तक कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, किस प्रकार के प्रश्न इम्पोर्टेंट होते हैं, उसकी चर्चा इस क्लास में हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो टिप्पणी आता है, टिप्पणी जो आता है सबसे पहले कक्षा कक्ष शिक्षण में सहायक सामग्री का महत्व। कक्षा कक्ष शिक्षण में सहायक सामग्री का क्या महत्व होता है, इस पे आपको टिप्पणी लिखना था। क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व पे आपको टिप्पणी लिखना था। सूक्ष्म शिक्षण चक्र के बारे में आपको लिखना था। और अनुदेशन उद्देश्य निर्माण हेतु विषय वस्तु विश्लेषण की आवश्यकता के बारे में आपको टिप्पणी लिखना था। यानी 4 टिप्पणी ये हो गया। उसके आगे चर्चा करेंगे तो जो 1000 वर्ड में लिखने के लिए आता है उसमें पहला क्वेश्चन था नागरिक शास्त्र का अर्थ तथा विद्यालयी पाठ्यक्रम में इसके स्थान की विवेचना कीजिए। तो नागरिक शास्त्र का अर्थ क्या होता है इसको लिखना था और विद्यालयी पाठ्यक्रम में इसका क्या स्थान है इसके बारे में आपको व्याख्या करना था। उसके आगे कक्षा 8 के छात्रों को भारतीय संविधान की विशेषताएं पढ़ाने हेतु एक पाठ्य योजना का निर्माण कीजिए। तो पाठ्य योजना यहाँ बनाना था, टॉपिक भी यहाँ अलॉट कर दिया है कि भारतीय संविधान के ऊपर आपको एक पाठ्य योजना तैयार करना है। लोकतांत्रिक भारतवर्ष में नागरिक शास्त्र शिक्षण के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। यानी जो प्रजातांत्रिक भारत है, जो लोकतांत्रिक भारत है, इस भारत में नागरिक शास्त्र शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं इसकी चर्चा आपको यहाँ करना था। इसके आगे नागरिक शास्त्र शिक्षण विधि के रूप में व्याख्यान के नियोजन विशेषताओं तथा सीमाओं की व्याख्या कीजिए। यानी नागरिक शास्त्र शिक्षण के एक विधि के रूप में व्याख्यान होता क्या है, व्याख्यान के बारे में जो हमने आपको बताया है वो आप वहाँ उसका रेखा चित्र बना करके आप व्याख्यान का वर्णन करके उसके गुण और दोष को आप वहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद जब आप आएंगे बी सेक्शन में, तो बी सेक्शन में परियोजना विधि को परिभाषित कीजिए। कोई 2 प्रकरण लिखिए जिनको आप परियोजना विधि से पढ़ाना पसंद करेंगे। परियोजना विधि यानी प्रोजेक्ट मेथड जो है वो जो जॉन डेवी के शिष्य हैं किलपैट्रिक, उन्होंने दिया है। जॉन डेवी जो है प्रयोजनवाद के जनक माने जाते हैं, किलपैट्रिक उनके शिष्य थे। उन्होंने परियोजना विधि दिया और कहा कि बच्चे जब समूह में रह करके किसी एक ही विषय पे चर्चा परिचर्चा और क्रिया के द्वारा कोई कार्य करते हैं तो वहाँ पे जो उनकी अधिगम क्षमता होती है वो उसमें वृद्धि होती है, उनका जो ज्ञान होता है वो अस्थायी होता है। तो इस तरीके से परियोजना विधि को आपको परिभाषित करना था। उसके आगे है वस्तुनिष्ठ एवं निबंधात्मक परीक्षाओं में विभेद कीजिए। वस्तुनिष्ठ तथा निबंधात्मक प्रकार की परीक्षाओं हेतु 5-5 प्रश्नों का निर्माण कीजिए। यानी वस्तुनिष्ठ 5 प्रश्न आपको बनाना था और निबंधात्मक 5 प्रश्न बनाना था और दोनों क्या है इसके बारे में आपको वर्णन करना था। पाठ नियोजन की पूर्व अंतःक्रिया तथा पश्च अंतःक्रिया अवस्थाओं के चरणों के बिंदुओं को सूचीबद्ध कीजिए। इसकी भी चर्चा हम पहले क्लास में कर चुके हैं कि पाठ नियोजन की पूर्व क्रिया अवस्था क्या होती है, अंतःक्रिया की अवस्था क्या होती है और पश्च अंतःक्रिया की अवस्था क्या होती है। ये शिक्षण क्रिया की जो हैं वो अवस्थाएं हैं। पाठ प्रस्तावना कौशल हेतु एक संपूर्ण सूक्ष्म शिक्षण योजना का निर्माण कीजिए। आप कोई भी एक शिक्षण कौशल उठा करके और एक सूक्ष्म पाठ्य योजना आपको यहाँ बनाना था। आप फर्स्ट ईयर में सूक्ष्म पाठ्य योजना आपने बनाया था, उसी प्रकार से यहाँ आपको एक पाठ्य योजना का निर्माण करना था, वो भी सूक्ष्म। फिर उसके बाद है नागरिक शास्त्र की एक अच्छी पुस्तक की रूपरेखा का वर्णन कीजिए। नागरिक शास्त्र की एक अच्छी पुस्तक होगी तो उसके बारे में आपको यहाँ लिखना था। उसके बाद श्यामपट्ट प्रयोग कौशल के घटकों का वर्णन कीजिए। श्यामपट्ट कौशल प्रयोग के कौन कौन से घटक होते हैं, इन घटकों के बारे में आपको यहाँ लिखना था। इसके बाद एक हम क्लास लेके आ रहे हैं जिसमें केवल शिक्षण के कौशल होंगे, जल्दी जल्दी उसको हम कंप्लीट करेंगे, आप लोग उसको
पढ़ने का प्रयास करिएगा, देखिएगा, उसमें आपको मिलेगा, क्योंकि जो 7-8 जो मुख्य कौशल हैं उसकी चर्चा हम उस क्लास में कर देंगे। उसके बाद है अध्यस्थताओं में अंतर्राष्ट्रीय अवबोध के विकास में नागरिक शास्त्र की भूमिका की व्याख्या कीजिए और उचित उदाहरणों की सहायता से निकट से दूरस्थ की ओर सूक्त की व्याख्या कीजिए। यानी निकट का मतलब जो पहले हम बच्चों के नज़दीकी जो चीज़ें होती हैं, बच्चों के वातावरण से संबंधित, बच्चों के परिवेश से संबंधित जो भी उदाहरण हमारे सामने आते हैं वो हम बच्चों के सामने रखने का प्रयास करते हैं, जिससे बच्चों को ज़्यादा समझ में आता है और धीरे धीरे हम क्या करते हैं, उसका दायरा बढ़ाते चले जाते हैं और जो बच्चों के आसपास की वस्तुएं ना होकर के दूर की वस्तुएं रहती हैं उसका भी उदाहरण हम बाद में देते हैं। तो निकट से दूर जो सूक्ति है उसके बारे में उसको आपको यहाँ लिखना था। तो ये तो 1 साल का पेपर हो गया जो इसमें पूछा गया था। उसके बाद आगे चर्चा करेंगे दूसरा पेपर। तो इसमें जो टिप्पणी आया हुआ है कि विद्यालयी पाठ्यक्रम में नागरिक शास्त्र शिक्षण की क्या आवश्यकता है, तो यहाँ आवश्यकता, महत्व, विशेषता जो भी होगा उसको आप एक बार देख लीजिएगा। नागरिक शास्त्र शिक्षण के ज्ञानात्मक उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। यानी आपको सामान्य उद्देश्य यहाँ लिखना था। जब आप लेसन प्लान बनाए होंगे तो वहाँ सामान्य उद्देश्य नागरिक शास्त्र शिक्षण विषय का कुछ सामान्य उद्देश्य आपने लिखा होगा, उन्हीं उद्देश्यों की चर्चा यहाँ आपको करना था। उसके बाद सूक्ष्म शिक्षण के विभिन्न सोपानों की चर्चा करनी थी, यानी सूक्ष्म शिक्षण चक्र यहाँ भी आपको बनाना था। विधि और प्रविधि में क्या अंतर होता है इसके बारे में यहाँ आपको चर्चा करनी थी। तो ये 4 टिप्पणी आपको यहाँ लिखना था। इसके बाद जब हम 1000 वर्ड वाले में आएंगे तो अंतर्राष्ट्रीय अवबोध क्या है, छात्रों में अंतर्राष्ट्रीय अवबोध के विकास के लिए नागरिक शास्त्र की क्या भूमिका होती है, शिक्षण संप्रत्यय की विवेचना कीजिए, नागरिक शास्त्र के शिक्षण के लिए प्रयोग की जाने वाली विभिन्न शिक्षण प्रविधियों का वर्णन कीजिए। फर्स्ट पेपर से आपको यहाँ से संबंध ले सकते हैं, फर्स्ट पेपर से आप यहाँ लाभ उठा सकते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान पद को परिभाषित कीजिए, नागरिक शास्त्र शिक्षण की समस्याओं का समाधान करने में क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व की विवेचना कीजिए। तो अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व लिखना था और क्रियात्मक अनुसंधान के पद को लिखना था। जो आज हमने क्रियात्मक अनुसंधान शुरू किया है, क्रियात्मक अनुसंधान क्या है इसको हमने बताया है। कल इसके हम जो सोपान हैं या पद हैं उसकी चर्चा हम करेंगे और इसके महत्व की भी चर्चा हम करेंगे। उसके आगे मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, मानव एवं मूल्यांकन में अंतर स्पष्ट कीजिए। मापन है, मानव नहीं है, ये मापन है। मापन एवं मूल्यांकन में अंतर स्पष्ट कीजिए। नागरिक शास्त्र शिक्षण में वस्तुनिष्ठ परीक्षण के गुण दोषों की विवेचना कीजिए। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण के जो गुण और दोष होते हैं उसके बारे में आपको लिखना था और मूल्यांकन होता क्या है इसके बारे में। मूल्यांकन का मतलब आप समझ लीजिए मूल्य का अंकन, कि जब हम मापन करते हैं तो उससे कुछ चीज़ें स्पष्ट नहीं होती हैं। ये आप जाएंगे, जब आप SN ग्लोरी मापन एवं मूल्यांकन करके खोलेंगे तो मापन और मूल्यांकन से संबंधित वीडियो आपको मिल जाएगा। कोई भी टॉपिक आप खोज रहे हैं तो पहले लिख लीजिए कि SN ग्लोरी, आगे उस टॉपिक का नाम लिख के खोजिए, आपको वीडियो मिलेगा। लगभग बहुत सारे वीडियो, लगभग हमको लग रहा है कि 450 वीडियो टोटल पड़ चुका है। तो आप जो भी टॉपिक होगा लगभग सभी टॉपिकों पे हम वीडियो बना चुके हैं। तो जब भी किसी टॉपिक को आपको खोजना हो तो आप उस पहले SN ग्लोरी लिख करके और उसके आगे उस टॉपिक का नाम लिख के खोजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा। उसके आगे जब सेक्शन बी में आएंगे तो आप इतिहास और नागरिक शास्त्र का सहसंबंध कैसे स्थापित करेंगे, उदाहरण देकर समझाइए, इसके बारे में पूछा है। उसके बाद एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की क्या विशेषताएं होती हैं ये पूछा हुआ है, तो आप लिख सकते हैं आराम से, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। नागरिक शास्त्र शिक्षण में प्रयोजना विधि के गुण एवं दोषों, तो प्रयोजना विधि एक बार आप देख लीजिएगा, वहाँ भी पूछा, यहाँ भी पूछा कि प्रयोजना विधि है क्या। अगर हमको समय मिलेगा तो निश्चित रूप से हम भी प्रयोजना विधि के बारे में आपको समझाएंगे कि प्रयोजना विधि है क्या, कैसे उससे हम लाभ लेते हैं। नागरिक शास्त्र शिक्षण में प्रयोजना विधि के गुण एवं दोषों का मूल्यांकन कीजिए। और अगला है अनुशीलन प्रश्न कौशल पर एक सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना तैयार कीजिए। प्रिपेयरिंग माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान ऑन प्रोबिंग क्वेश्चन। अनुशीलन का मतलब होता है कि जब प्रश्नीकरण कौशल, जब कौशल की व्याख्या हम करेंगे तो वहाँ पे प्रश्नीकरण कौशल से संबंधित चीज़ें भी हम लोग समझ लेंगे कि क्या है। नागरिक शास्त्र शिक्षण में प्रदर्शनी एवं संग्रहालय का क्या महत्व है इसके बारे में लिखना था।
माध्यमिक विद्यालयी पाठ्यक्रम में नागरिक शास्त्र के शिक्षण को रोचक बनाने के लिए कक्षा शिक्षण के किन किन सिद्धांतों पर बल देना चाहिए, और नागरिक शास्त्र के किसी एक प्रकरण पर कक्षा 8 के छात्रों के लिए पाठ्य योजना तैयार कीजिए, और शिक्षण के विभिन्न सूत्र क्या हैं उदाहरण देकर व्याख्या कीजिए। शिक्षण सूत्र आपको बताया जा चुका है। तो आप ये पेपर था आपका। उसके बाद 2017 में भी देखिए कि लोकतांत्रिक समाज में नागरिक शास्त्र शिक्षण का क्या महत्व है, पाठ प्रस्तावना कौशल के घटक क्या हैं, नागरिक शास्त्र की पाठ्यपुस्तक में क्या गुण होने चाहिए, नागरिक शास्त्र शिक्षण में समस्या समाधान विधि की उपयोगिता की व्याख्या कीजिए। ये 4 टिप्पणी आपको लिखना था। अब इसमें से नागरिक शास्त्र के विभिन्न सूत्र क्या हैं उदाहरण देकर किसी एक का वर्णन कीजिए। नागरिक शास्त्र का अर्थ स्पष्ट कीजिए। माध्यमिक विद्यालय पाठ्यक्रम में नागरिक शास्त्र के महत्व की विवेचना कीजिए। आप शिक्षण तकनीकी से क्या समझते हैं, इसकी क्या उपयोगिता है, इसके बारे में लिखना था। नागरिक शास्त्र के किसी एक प्रकरण पर कक्षा 8 के छात्रों के लिए पाठ्य योजना का निर्माण कीजिए। उसके बाद जब खंड बा में आएंगे तो माध्यमिक विद्यालय पाठ्यक्रम में नागरिक शास्त्र शिक्षण के सामान्य सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। नागरिक शास्त्र का अर्थशास्त्र तथा सामान्य विज्ञान से आप किस प्रकार से संबंध स्थापित करेंगे, बताइए। नागरिक शास्त्र शिक्षण के मुख्य उद्देश्य क्या हैं, इसके बारे में लिखना था। नागरिक शास्त्र शिक्षण में लघु उत्तरीय प्रश्न के परीक्षण के महत्व की विवेचना कीजिए। सूक्ष्म शिक्षण से आप क्या समझते हैं, इसके गुण दोषों की विवेचना कीजिए। इकाई योजना का क्या महत्व है, इसके बारे में लिखना था। नागरिक शास्त्र शिक्षक में क्या गुण होने चाहिए, इसके बारे में आपको लिखना था। और लास्ट में नागरिक शास्त्र शिक्षण की समस्याओं का समाधान करने में क्रियात्मक शोध के महत्व की विवेचना कीजिए। तो जो क्रियात्मक का महत्व होगा वही आप यहाँ लिख दीजिए। तो यही आपका ये पेपर है, 3 साल का पेपर था। आप देख लीजिए कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, उसी तरीके से आप इसको आप पढ़ने का प्रयास करिए।